चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर हम आपके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं सो दैट आपका फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपका अंडरस्टैंडिंग, उसमें किस तरह से एनालिसिस करना होता है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपका काफ़ी हद तक मजबूत हो जाए। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप कुछ अपने लिए अच्छा वेल्थ जनरेट कर पाओ, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और टाइप, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड है। विद रियल चार्ट एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हम इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज हैंगिंग मैन? ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, ऑफ कोर्स सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो जैसे कि मैंने आपको एंगल्फिंग के बारे में बताया था, वो दो कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद पता चलता है कि इट इज बेयरिश और बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें दो कैंडलस्टिक की जरूरत नहीं पड़ती, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ही पता चल जाता है कि इट इज हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये दिखता कैसा है वो थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे स्टार्टिंग में। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद जो क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं कैंडलस्टिक को, तो वो कौन से क्राइटेरिया होते हैं, सिग्नल क्या क्या मिलती है हमको, उस सिग्नल के बेसिस पे हमें ट्रेडिंग कैसे लेना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और रिस्क मिनिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम। रियल चार्ट एग्जांपल पर भी आपको लेकर जाऊंगा, रियल चार्ट ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हैंगिंग मैन किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने मेन पॉइंट से। तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन रहा है। ऑफकोर्स अब आप कंफ्यूज होंगे कि अरे ये तो हैमर की तरह दिख रहा है। ऑफकोर्स ये हैमर की तरह दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस यही है कि हैमर डाउन ट्रेंड में नीचे बनता था, डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बनता था एक। ओके, डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद हैमर बनता था यहाँ नीचे, सो दैट यहाँ से ग्रीन कैंडल बन के एक रिवर्सल की जानकारी हमें पता चल जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म होता था। हैंगिंग मैन जो है, ये क्या होता है कि हैंगिंग मैन मेरा जो है अप ट्रेंड, ये मेरा अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे हैंगिंग मैन बन गया। ओके, आइदर वो ग्रीन कलर का बनेगा या तो रेड कलर का बनेगा, कलर डजेंट मैटर, सेम जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक था उसी की तरह है कि वो इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, कलर का डिफरेंस नहीं पड़ता है। ओके, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, उसके बाद अगर रेड कैंडल बनती है तो हमारा ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और इससे हमें एक सिग्नल मिलता है। तो चलिए थोड़ा हम ब्रीफ करते हैं इसके बारे में, किस तरह से ये वर्क करती है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है? द हैंगिंग मैन इन फिगर इज कंपोज्ड ऑफ वन कैंडल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हैंगिंग मैन इस टाइप से बनता है, चाहे वो ग्रीन बने चाहे वो रेड बने। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दो कैंडलस्टिक दिखाया है इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कैंडलस्टिक फॉर्म होना चाहिए ग्रीन और रेड। आइदर वो ग्रीन बन सकता है या तो रेड बन सकता है, इस तरह से। तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों मैंने एक जगह पे रखा हुआ है। बट हैंगिंग मैन जो है वो एक कैंडल से मिलके ही बनता है। ठीक है, सिंगल कैंडल इस तरह से फॉर्म होती है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं, अगर वो अप ट्रेंड के एंड में बने तो। ठीक है, अगर वो डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगा तो उसे हैमर बोलेंगे, अगर वो अप ट्रेंड के एंड में बनेगा तो उसे हैंगिंग मैन बोलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इज इजीली आइडेंटिफाइड by the presence of small body with a shadow at least 2 times greater than the body। हैंगिंग मैन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे? यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है, स्मॉल बॉडी विद अ शैडो एट लीस्ट 2 times ग्रेटर देन द बॉडी, मतलब ये जो लोअर शैडो है दैट शुड बी 2 times ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, ये बॉडी का जो लेंथ होगा उसका डबल होना चाहिए मेरा ये शैडो, एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट मेरा 2 times तो होना चाहिए, ये बॉडी का डबल तो होना ही चाहिए शैडो। अगर ट्रिपल हो, 4 times हो, 5 times हो, तो वो और ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है हम लोगों को कि यहाँ पे अच्छा खासा पावरफुल मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इट इज फाउंड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि हैंगिंग मैन जो है मेरा वो अप ट्रेंड के एंड में मिलेगा और हैमर जो मेरा है वो डाउन ट्रेंड के एंड में मिलेगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद अगर इस तरह से फॉर्म होता है कैंडल तो मेरा हैमर कहलाएगा। अगर ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है तो उसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक कहते हैं। तो इट इज फाउंड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड के टॉप पे मिलता है मुझे। दिस शोज द एविडेंस दैट बियर्स हैव स्टार्टेड टू स्टेप इन। ठीक है, जैसे ही अप ट्रेंड पे मेरा ये हैंगिंग मैन बन गया, उसके बाद एक रेड कैंडलस्टिक बनी, तो मुझे पहले तो यहाँ पे जब हैंगिंग मैन बनेगा तभी मुझे एक सिग्नल मिल जाता है कि अरे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और बियर्स ने मार्केट में एंट्री ले ली है, सेलर्स आ गए हैं सेलिंग करने के लिए। जब मेरा रेड कैंडलस्टिक बनेगा तो उस पर मुझे कंफर्मेशन और अच्छे से मिल जाती है। ये थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन में जापानीज नेम दिस पैटर्न बिकॉज इट लुक्स लाइक हेड विद फीट डैंगलिंग डाउन। मतलब क्या हो रहा है कि जापानीज लोगों ने इस कैंडलस्टिक का नाम इस तरह से क्यों रखा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी आदमी को यहाँ पे लटका दिया जाए। ओके, और इस तरह से जो ये आदमी लटका हुआ है, तो इस तरह से इसका बॉडी है। ओके, ये कैंडलस्टिक का ये बॉडी है और ये उसका शेडो है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक एनालॉजी की बेसिस पे कि एक आदमी ऐसा लटका हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए हैंगिंग मैन पैटर्न। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका नामकरण हुआ है। या आप यहाँ से डेफिनेटली आराम से समझ सकते हैं कि क्यों इसका नाम हैंगिंग मैन पड़ा है, या आप देख सकते हैं कि जापानी लोगों ने इसका हैंगिंग नाम क्यों रखा। ओके, अभी इसके साथ ही देख सकते हैं बेरिश डे इज रिक्वायर्ड द फॉलोइंग डे टू कंफर्म दिस सिग्नल। जैसे ही हैंगिंग मैन बना मेरा, तो एक मुझे रेड कैंडल की जरूरत पड़ती है जिससे मेरा बेरिश डे कंफर्म हो जाता है कि अब मार्केट में बिकवाली स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सेलर्स हैवी मात्रा में आ चुके हैं सेलिंग करने के लिए। ओके, तो इससे हमें ये सारी जानकारी, ये सारे सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक में क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। लाइक लोअर शेडो शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बॉडी, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जो इसका लोअर शेडो है ये एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए बॉडी से। ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 3 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना भी हो सकता है। जितना लंबा शेडो होगा उतना ज़्यादा एडवांटेज हमें मिलता है ट्रेडिंग करते वक्त। द रियल बॉडी इज एट द अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। The color of the body is not important, although a red body should have slightly more bearish implication। ठीक है, कलर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कि वो ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है, बट ऑफ कोर्स एक अगर रेड हैंगिंग मैन बनता है तो इसका काफ़ी अच्छा इम्प्लीकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फोर्स देखने मिलता है। ठीक है, फोर्सफुल मूवमेंट देखने मिलता है, अप ट्रेंड का रिवर्स होने का संकेत हमें अच्छी तरह से मिल जाता है। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं देयर शुड बी नो अपर शेडो और वेरी स्मॉल अपर शेडो। इसके ऊपर कोई अपर शेडो नहीं होनी चाहिए, और होगी भी तो एकदम स्मॉल सी अपर शेडो इस तरह से दिखेगी आपको। ठीक है, इस तरह की दिख सकती है विच कैन बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी शेडो बन गई है। ठीक है, तो ये फिर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे इसके रिलेटेड, ये सारे क्राइटेरिया थे उसके। इसके साथ ही द फॉलोइंग डे नीड टू कंफर्म द हैंगिंग मैन सिग्नल ए रेड कैंडल और बेटर येट ए गैप डाउन विद ए लोअर क्लोज। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही मेरा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ और उसके बाद एक गैप डाउन में मेरा एक रेड कैंडल बनता है। गैप डाउन में रेड कैंडल बनता है, ये मार्केट अब था, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, अब एक गैप डाउन में रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, तो मुझे यहाँ से एंट्री लेने का जो सिग्नल है वो मिल जाता है। तो ये सारी क्राइटेरियाज थी कि द फॉलोइंग डे नीड टू बी कंफर्म
the hanging man signal a red candle or better yet a gap down with a lower close। ठीक है, गैप डाउन विद a lower close एक कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए जिससे एक कंफर्मेशन मुझे मिल जाती है। इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो सिग्नल कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हमें मिलते हैं और क्या नोट डाउन करना चाहिए हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिससे कि लॉन्गर दिस शेडो, ठीक है, लॉन्गर दी लोअर शेडो दी हायर दी पोटेंशियल ऑफ रिवर्सल ऑकरिंग। जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में है, मेरा हैंगिंग मैन बना और ये इसका लोअर शेडो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, 2x से भी ज़्यादा है, लाइक 3x है या 4x है, तो इस तरह का लॉन्गर शेडो बनता है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की जानकारी हमें देता है, सूचना हमें देता है, सिग्नल हमें देता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि गैप अप फ्रॉम प्रीवियस डेज क्लोज, ओके, सेट्स अप फॉर ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मूव प्रोवाइडेड द डे आफ्टर द हैंगिंग मैन सिग्नल ट्रेड स्लो। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड चालू था, इसके पहले जो कैंडल होगी उससे थोड़ा गैप अप करके ओपनिंग देता है, ठीक है, ये गैप अप करके ओपनिंग दिया है, वहाँ पे ओपनिंग देने के बाद एक लो बनाता है, उसके बाद फिर से जाके एक क्लोजिंग प्राइस हाई पे बंद कर देता है, जिससे मेरा ये हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म होता है। इसके बाद क्या है, एक तो ये है कि प्रीवियस डे से मेरा ओपनिंग हाई होना चाहिए और इसके बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए, गैप डाउन बने तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक गैप डाउन करके रेड कैंडल बननी चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग ये तीन जो फैक्टर्स है जो मैंने डिस्कस किए, ये तीन फैक्टर हैं पिछले बुलिश ट्रेंड में पिछले कैंडल से गैप अप ओपनिंग दे के एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बने, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद एक रेड कैंडल बने, गैप डाउन ओपनिंग हो तो काफ़ी अच्छा सिग्नल मिलता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। तो इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की सिग्नल मिलती है जिससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि अब मार्केट में बिकॉली स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अगर जिस दिन मेरा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर बनता है, वहाँ पर अगर मुझे अच्छा खासा वॉल्यूम मिले तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की जानकारी हमें देता है। पिछले कुछ वॉल्यूम से अच्छा वॉल्यूम मुझे इस कैंडल पर मिले, ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि अच्छा खासा मार्केट में बिकवाली होने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये सारे पॉइंट्स थे। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए। हैंगिंग मैन अगर मुझे मार्केट में दिख गया, ठीक है, चार्ट पर दिख गया, तो मेरे साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से मुझे ट्रेड करना चाहिए। ऑफ कोर्स जैसा कि हमने देखा कि मार्केट जैसी अप ट्रेंड में होती है और यहाँ से गैप अप ओपनिंग के साथ इसने एक यहाँ पे हैंगिंग मैन बना दिया है, ठीक है, और सेकेंड रेड कैंडल मेरा बना है। ओके, ये रेड कैंडल जैसे मेरा बना है, इसके बाद जो रेड कैंडल मेरा जो बना है, यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम ये जो मेरा हैंगिंग मैन है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ, उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 2% रूल के हिसाब से। ओके, आपका 2% रूल। अब इसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते जाओ और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते जाओ। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज जैसे मार्केट आपका हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, उसके बाद जो मार्केट में मूवमेंट आता है, आपको पता नहीं मार्केट कितने देर तक डाउनवर्ड रहने वाला है, ठीक है। या तो आप एक टारगेट बना लो कि नीचे का सपोर्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, वहाँ उस सपोर्ट पर आप टारगेट बना लो, और या तो फिर क्या करो कि वो सपोर्ट को भी तोड़ के अगर नीचे जा रहा है मार्केट तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करो, इसको ले आओ ब्रेक इवन पॉइंट पे, फिर मार्केट और नीचे गया तो आप इसको ले आओ पहले टारगेट पे, फिर मार्केट मार्केट ने सपोर्ट भी तोड़ दिया तो आप उसको लेके आ जाओ सपोर्ट पे, ठीक है, फिर ये सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करो तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो आप अपना। तो इस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करना होता है, इस तरह से मनी मैनेजमेंट करना होता है, इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से क्या होता है कि आपका लॉस जो है मिनिमाइज होगा और आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब भी मेरा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है चार्ट में।
इसके साथ ही हम देखेंगे कि आगे नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे रियल स्टॉक चार्ट एग्जांपल। ऑफकोर्स मैं आपको रियल चार्ट पर लेकर जाके दिखाऊंगा कि वो किस तरह से फॉर्म होता है। ऑफकोर्स मैंने आपको एक स्नैपशॉट में दिखाया कि वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। अब मैं आपको रियल चार्ट में ले जाकर दिखाता हूँ कि वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, वहाँ पे किस तरह से ट्रेडिंग करना होता है। तो ये लौटा है हम अपने zerodha.com के वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। आपको अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट या 15 मिनट में चार्ट ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे मुझे एक हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पे देखने मिला है। यहाँ पे देखिए इस तरह का अप ट्रेंड था, ठीक है। अप ट्रेंड होते ही जैसे ही हैंगिंग मैन मुझे मिला है, ठीक है। यहाँ पे एक है कि गैप अप ओपनिंग के साथ नहीं मिला है मुझे, बट ये जो हैंगिंग मैन मिला है यहाँ पे, ये हैंगिंग मैन के बाद मैं क्या करता हूँ कि उसके बाद अगर रेड कैंडल मिली है मुझे, यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस मैं 2% रूल के हिसाब से लगा दूंगा, ओके। उसके बाद फिर मैं 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया, इस पोजीशन पे मैं देखूंगा शॉर्ट करना है मुझे इस लेवल पे, ओके। तो थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं, ओके। ये मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया है। इस पॉइंट पे मैंने ट्रेडिंग ली है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट इसके ऊपर, ओके। तो ये स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा दिया और 1:2 का मैं प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। तो ये हो गया आपका 1:2 का प्रॉफिट बुक हो रहा है, ओके। यहाँ पे टारगेट आपका अचीव हो गया। तो इस तरह से आप कैंडलस्टिक एनालिसिस में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है कैंडलस्टिक पैटर्न समझना और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना। इसके साथ ही आपको साइकोलॉजी का ध्यान रखना होता है कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी वेरी डिसिप्लिन वे में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लाइफ में। तो आप डेफिनेटली ये सब फॉलो कीजिए। इसके ऊपर मैं और प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छे लेवल तक आपको एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकूँ, मैं इस तरह का विजन लेकर आया हूँ। तो आप लॉन्ग टर्म तक बने रहिए और जिन लोगों को भी लगता है कि ये सारे वीडियो शेयर करने चाहिए, आप डेफिनेटली शेयर कीजिए उन्हें। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बोलते रहिए। सो दैट क्या होगा कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें इस तरह के एजुकेशन की ज़रूरत है, डेफिनेटली दे विल ट्राई टू लर्न एंड दे विल डेफिनेटली ग्रो इन देयर लाइफ एंड दे विल डेफिनेटली मेक ए गुड वेल्थ इन देयर लाइफ, ओके। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई चीज़ समझ में ना आई हो या फिर कोई डाउट है, तो वो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके पूछ सकते हैं हमसे डायरेक्टली। मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अपडेट्स मैं डालते रहता हूँ पोस्ट के माध्यम से। तो इस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ भी हमसे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मुझे लगा कि वो काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊँगा। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा कि मैं इसके लिए नया वीडियो ला के जल्दी ही लॉन्च करूँगा। तो इस तरह से टू वे कम्युनिकेट करके हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेटली हमेशा अवेलेबल हूँ आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।